मल्टीपल कैटलिस्ट्स की वजह से इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है। कोविड-19 के बाद से लोग हेल्थ इश्यूज को और सीरियसली लेने लगे हैं, प्लस इनकम्स बढ़ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंप्रूव हुआ है, एज वेल एज आयुष्मान भारत स्कीम ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, एज हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कॉस्ट्स फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। सो ओवरऑल इट इज एक्सपेक्टेड FY27 तक हेल्थ केयर सेक्टर 13% CAGR से ग्रो कर सकता है। सो आज के वीडियो में हम इस इंडस्ट्री के 2 सेगमेंट्स एंड उनके टॉप स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एंड 2025 में फोकस में रहेंगे। फर्स्ट सेगमेंट है हॉस्पिटल्स। एज हेल्थ केयर सेक्टर हॉस्पिटल सेंट्रिक है एंड टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग में 70% शेयर हॉस्पिटल्स का ही है। सो लिस्ट में पहले नंबर पर है कोयम्बटूर बेस्ड कोवई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल। इसके तमिलनाडु में 4 हॉस्पिटल्स हैं विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 2250 बेड्स। लास्ट 3 इयर्स में इसकी सेल्स 21% एंड प्रॉफिट्स इंप्रेसिव 32% CAGR से ग्रो किए हैं। एज अ रिजल्ट इसके स्टॉक ने भी 3 इयर्स में इन्वेस्टर्स को 200% रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 6,300 करोड़ रुपीस है एंड स्टॉक अभी अराउंड 30 के PE पर अवेलेबल है। कोवई नेक्स्ट चेन्नई में एंटर कर रहा है। ये वहाँ 200 to 300 बेड्स का एक न्यू हॉस्पिटल सेटअप करेगा, जिसके लिए इसने लैंड भी एक्वायर करी है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए मीडियम टर्म में कंपनी ने 250 to 300 करोड़ रुपीस का केपेक्स प्लान किया है। सेकंड है फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटल स्टॉक यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर, जिसके दिल्ली NCR एंड झांसी में 7 हॉस्पिटल्स हैं विथ 2300 प्लस बेड्स। FY25 के फर्स्ट हाफ में इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों 32% इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ हायर ऑक्यूपेंसी रेट एंड एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। यथार्थ कॉन्स्टेंटली अपने पोर्टफोलियो में न्यू हॉस्पिटल्स ऐड कर रहा है। इसने रिसेंटली दिल्ली के मॉडल टाउन में एक न्यू हॉस्पिटल परचेज किया है। एडिशनली इसने फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में 60% स्टेक एक्वायर करी है। FY28 तक मैनेजमेंट ने 2800 to 3000 बेड्स का गाइडेंस दिया है, हिंटिंग यथार्थ कैन ग्रो इट्स सेल्स एट 25% प्लस CAGR। थर्ड हॉस्पिटल स्टॉक है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल, जो आई केयर सेगमेंट में प्रेजेंट है। इसकी ऑल ओवर इंडिया 165 फैसिलिटीज एंड अफ्रीका में 15 फैसिलिटीज हैं, जिनके थ्रू ये कंसल्टेशन, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल एंड वेरियस अदर आई केयर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। डॉक्टर अग्रवाल्स का 75% रेवेन्यू सर्विसेज एंड 25% प्रोडक्ट्स की सेल से आता है। ये एक हाई ROE स्टॉक है एंड 1 ईयर में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। डॉक्टर अग्रवाल्स ऑलरेडी डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है एंड सी इंडिया का जस्ट 10% आई केयर सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है। सो देयर इज ह्यूज ग्रोथ रूम फॉर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक डॉक्टर अग्रवाल्स। नाउ सो फार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा एंड यस, आप रूपीजी की फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, सेकेंड मेजर थीम है CDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये कंपनीज दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मेडिसिन्स एंड उनके मेन इंग्रेडिएंट्स जिन्हें APIs कहते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं। करेंटली इंडिया का CDMO सेक्टर रैपिड ग्रोथ फेज में है। ये इम्प्रेसिव 14.7% CAGR से ग्रो करके 2029 तक $44.6 बिलियन का हो जाएगा। इंडियन CDMO कंपनीज के पास कॉम्पिटिटिव एज है एज इनकी आउटसोर्सिंग R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स वेस्टर्न कंट्रीज से अराउंड 37.5% कम है। फर्दरमोर US चाइना ट्रेड टेंशंस, PLI स्कीम्स एंड हायर जेनेरिक्स डिमांड से भी सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। सो फर्स्ट CDMO स्टॉक है इंडिया का लीडिंग API एंड स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर एमी ऑर्गेनिक्स। इसकी गुजरात एंड यूपी में 1 R&D फैसिलिटी एंड
4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनके थ्रू ये वर्ल्ड की 45 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। सिप्ला, सन फार्मा एंड जाइडस एमी के कुछ फेमस क्लाइंट्स हैं एंड इसकी 55% प्लस सेल्स एक्सपोर्ट से आती हैं। Q1 FY25 में एमी की सेल्स ग्रोथ 15% थी जो Q2 में बढ़कर 43% हो गई है। स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कोर मॉलिक्यूल्स इसके दोनों सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड है एंड कंपनी ने FY25 का सेल्स गाइडेंस भी बढ़ाकर 25% से 30% कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ब्लू जेट हेल्थ केयर जो इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फोकस्ड CDMO कंपनी है। ब्लू जेट ग्लोबल ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व्ड है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स एक्सरे एंड MRI इमेजिंग में यूज होते हैं। FY24 में ब्लू जेट का 68% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आया था। 18% शेयर के साथ हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स इसका सेकेंड मेजर सेगमेंट है। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स एटसेट्रा में यूज होते हैं। रिमेनिंग 13% कंट्रीब्यूशन इसके फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड APIs का है। थर्ड एंड लास्ट है मोनोपोली स्टॉक आरती फार्मा लैब्स जो ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स बनाने वाली इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। आरती का ग्लोबल ज़ैंथीन मार्केट में 15 to 20% शेयर है। ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स मेनली कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स एंड फार्मा सेक्टर में यूज होते हैं। इसके गुजरात एंड महाराष्ट्र में 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनके थ्रू ये रशिया, USA, जापान एंड कनाडा जैसी वर्ल्ड की 40+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी के पास 100+ प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं एंड नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए मैनेजमेंट ने 15% ग्रोथ गाइडेंस दिया है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्टर 2025 में आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड यस, अगर आपने पहले वीडियो को लाइक नहीं किया था तो अब ज़रूर लाइक करके रुपीज़ी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।